काइंड्स ऑफ सेंटेंस का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नंबर 4 पे है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है? सबसे पहले हमको ये सीखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं। द सेंटेंसेस that give the sense of sudden feelings or emotions come in our heart and took a form of sentence are known as exclamatory sentences। ये रही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन। इसमें मैंने क्या लिखा है? द सेंटेंसेस दैट, वे सेंटेंसेस जो देते हैं, क्या देते हैं? द सेंस ऑफ सडन फीलिंग्स और इमोशंस, भाव देते हैं, अचानक से आने वाली फीलिंग्स, आने वाली हमारे हार्ट में आने वाली अचानक से फीलिंग्स और इमोशंस जो अचानक से हमारे माइंड में आ जाते हैं या हमारे हार्ट में आ जाते हैं और वो ले लेते हैं अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस, और एक सेंटेंस का रूप ले लेते हैं, आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये जो फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, ये आते कैसे हैं? तो आते हैं, these emotions or feelings come into our mind or heart on seeing एनीथिंग। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है, और उस चीज को देखकर अगर जो मन में कोई अचानक सा विचार आ गया, अचानक से फीलिंग आ गई, तो हम उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम दोनों प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर जो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही लगा दीजिए। एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगा दीजिए। एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाने के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए। असर्टिव सेंटेंस, ये आप काम करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगा देना है। देन आफ्टर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। देन आफ्टर आपको असर्टिव सेंटेंस एक फॉर्म कर देना है, अर्थात एक असर्टिव सेंटेंस बना देना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम इसे समझेंगे, फिर दूसरे स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रहा हूं,
ओह, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज आपसे अचानक हो जाए और आप उसे ना करना चाहते हो, तो सडन रिएक्शन देते हैं। ओह, ये वही वर्ड है। ओह, आई एम नॉट ईगर टू डू दिस। मैं ये काम करने का इच्छुक नहीं था। मैं इस काम को करने का इच्छुक नहीं हूं। मैं इस काम को करने का इच्छुक नहीं हूं। ये एक असर्टिव फॉर्म है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। यहां से लेकर यहां तक एक असर्टिव सेंटेंस है, और ये रहा हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो दोनों से मिलकर बन गया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। अलास। अलास का प्रयोग तब करते हैं जब कोई बड़ी दुख की बात हो, बड़े दुख की बात हो तो हम अलास करते हैं। अलास, ही इज रुइंड। वो बर्बाद हो गया है। ही इज रुइंड। अब अलास दुख के लिए वर्ड यूज किया, और ही इज रुइंड ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है। तो दो चीजों से मिलकर एक असर्टिव सेंटेंस बन गया। एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड और दूसरा असर्टिव सेंटेंस। ये है स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं हाउ या व्हाट आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें कई सारी चीजें हैं, आपको इन्हें बहुत अच्छे से देखना है। ये सेंटेंस फॉर्म करना बहुत आसान होता है। अगर जो आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो इसे बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकेंगे, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वह बच्चा कितना सुंदर है। वह बच्चा कितना सुंदर है, ये हमारा सेंटेंस है। आप देखो, हम इस बच्चे को देखे हैं और इस बच्चे को देखकर उसके बारे में एक विचार आया, कितना सुंदर। ये है कितना सुंदर, और इसी कितना सुंदर के लिए हम यूज करते हैं इतना पार्ट। इसी कितना, कितनी और इनके साथ आने वाले एडजेक्टिव के लिए ये इतना पार्ट यूज करते हैं, और सबसे पहले इसी को हम बनाते हैं। जैसे कितना सुंदर, तो हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल। जस्ट आफ्टर आपको क्या यूज करना है, नाउन, और नाउन हमारे पास क्या है, वह बच्चा। हाउ ब्यूटीफुल दैट चाइल्ड। अब बचा क्या हमारे पास, वर्ब जोड़ने को बचा, तो वर्ब पे क्या है, और है के लिए चाइल्ड के अनुसार इज लगता है। तो ये सेंटेंस हमारा फॉर्म हो गया, और कुछ बचा नहीं सेंटेंस में। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ताज कितना सुंदर है। ताज कितना सुंदर है, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल।
अब क्या बचा, ताज। ये रहा एडजेक्टिव प्लस नाउन, और नाउन के लिए ताज, द ताज। अब बची वर्ब हमारे पास, तो वर्ब जोड़ देंगे इज। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। वह पेड़ कितना लंबा है। वह पेड़ कितना लंबा है, ये है कितना लंबा, अर्थात यहां पर स्ट्रेच पड़ रहा है। ये एडजेक्टिव प्लस हाउ है, तो इसको लगाएंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, ये तो हो गया हाउ के साथ एडजेक्टिव, प्लस नाउन चाहिए, तो नाउन में है वह पेड़, हाउ लॉन्ग दैट ट्री। और केवल बचा है के लिए एज, और एज के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंस फॉर्म हो गया।